Hello student, I am Rahul sir, your math teacher from Chinam Academy High School Satna, and today's topic decimals exercise 8.1 में क्वेश्चन नंबर हम 5th सॉल्व करेंगे। मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 में हम सिंप्लीफाई कैसे करेंगे एंड इनको हमको सॉल्व कैसे करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है बिटवीन विच टू होल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन आर गिवन नंबर्स लाइन। मतलब आपके यहाँ पे 2 नंबर्स दिए हुए हैं, आपके नंबर्स होंगे और वो नंबर जैसे 0.8 आप ले लीजिए, 0.8 फर्स्ट नंबर है। तो ये कोई भी यहाँ पे जो इंटीजर्स दिए हुए हैं उनके 2 नंबर्स के बीच में ये नंबर्स आएंगे। फिर से मैं आपको बता देता हूँ, जैसे 0.8 है तो 0.8 ये जो नंबर है वो किसी भी 2 होल नंबर्स के बीच में आ सकता है, और किसके बीच में आएगा वो आपको बताना है। और भी चीज़ उसके बाद कंडीशन दी हुई है, विच ऑफ दिस होल नंबर्स इज़ नियरेस्ट। यहाँ पे स्पेलिंग कुछ मिस्टेक है, आपकी बुक में दिया है यहाँ पे नियरेस्ट द नंबर, और उसका नियरेस्ट क्या है, उसके पास में कौन सा नंबर है वो आपको राइट करना है। देखिए मैं आपको ये सॉल्व करके बताता हूँ कैसे दिया है। ये आपकी बुक में नंबर लाइन ड्रॉ है, वो आपने क्लास चैप्टर 6 में भी आपने इंटीजर्स पढ़ा है। अब यहाँ पे जो नंबर दिया है 0.8, अब आपको बताना है 0.8 है किस नंबर के बीच। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0.8 लाइन बिटवीन 0 एंड 1 मीन्स 0.8 ये किस नंबर के बीच में आ रहे हैं, 1 एंड 1 नहीं, 0 एंड 1 के बीच में आ रहा है। तो आपको ये तो पता चल गया कि 0.8 1 एंड 0 एंड 1 के मिडिल में है, बीच में आते हैं। मतलब वो कहाँ पे आने वाले हैं, ये नंबर्स के बीच में यहाँ पे आएगा। क्यों आएगा मैं आपको बता भी देता हूँ। यहाँ पे दिया है 0.8, तो आपके माइंड में आ भी जाना चाहिए कि ये नंबर्स क्या है, 1 से लेस है। 0.8 क्या है, 1 से लेस है और 0 से मोर है। इजी है ये, क्योंकि 0.8 दिया हुआ है। 0.8 मतलब 0 से क्या है ये नंबर मोर है, बट 1 से क्या है लेस है। तो ये नंबर 0.8 किसके मिडिल में आ रहे हैं, बीच में आएंगे, 0 एंड 1 के बीच में आएंगे। तो आपको ये तो क्लियर हो गया कि 0.8 0 एंड 1 के यहाँ पे बीच में आ रहे हैं। तो उसके बाद आपको बताना है ये जो नंबर्स हैं वो किसके नियरेस्ट में आएंगे, किसके पास में आएंगे, ये भी आपको बताना है। तो जैसे 0 पॉइंट, आपको एक चीज़ पता भी होगा कि 0.8 दिया हुआ है और आपको लाइक डेसिमल भी बताया गया है कि आप डेसिमल के बाद इसको आप एक जीरो अपने से ले सकते हैं। तो इसको आप क्या बोलेंगे, 0.80, मतलब ये 100 के नियरेस्ट में है। किसके नियरेस्ट में है, 100 के नियरेस्ट में है। तो आप ये बोल सकते हैं कि 100 पैसे इक्वल होता है 1 रुपीज़। तो आप इसको 1 के नियरेस्ट बता सकते हैं। ये अलग मेथड है करने के लिए। अगर इजी तो आपको जाना है तो आप इजी में, आपको पता ही है कि 0.8 है, 0.4 0.5 से क्या है ये मोर है। 0 पॉइंट जैसे 8 है, 0.8 0.5 से क्या है मोर है, 0.5 से मोर है तो मतलब ये 1 के नियरेस्ट में आएगा। अगर 0.5 के लेस में होता तो हम 0 के नियरेस्ट में कर देते, बट अगर 0.5 से मोर है 0.8 क्या है मोर है, इसलिए ये 1 के नियरेस्ट में आएगा। तो इसका नियरेस्ट क्या हो जाएगा 1। सेम ऐसे हमको सेकेंड नंबर बताना है 5.1। आपको पता चल गया होगा 5.1 5 से मोर है एंड 6 से क्या है लेस है। तो आपको ये तो पता चल गया कि 5.1 किन के बीच में आ रहा है, 5 एंड 6 के बीच में आएगा। ये यहाँ पे इनके बीच में 5 एंड 6 के बीच में आएगा 5.1। एंड नियरेस्ट भी आपको बताना है कि 5.1 है किसके नियरेस्ट में। तो आपको एक चीज़ मैं फिर से बता देता हूँ, अगर 5.5 दिया होता, 5.5 से अगर मोर होता तो हम 6 लेते हैं, बट अगर 5.5 से लेस होगी जो भी नंबर, मतलब उसका आप मिडिल नंबर लेके चला करिए। मिडिल नंबर कैसे, अगर मैं 0 to 1 की बात कर रहा हूँ, या तो मैं 1 to 2 की बात कर रहा हूँ, तो 0 to 1 के बीच में 0.1 भी आता है, 0.2 भी आता है, 0.3 भी, एंड 0.4 0.5 ऐसे नंबर भी आते हैं। अगर वो नंबर 0.5 से मोर होगा तो हम आगे वाले नंबर लेंगे, अगर वो 0.5 से लेस है तो उसके लेस वाले नंबर लेंगे। सेम ऐसे यहीं पे किया गया है। तो 5.1 देख लीजिए,
यहाँ पे दिया है 5.1, तो किस नंबर के नियरेस्ट में होगा? 5 के नियरेस्ट में होगा। ये लीजिए 5 के नियरेस्ट में हो गया। सेम ऐसे 2.6, आपको पता है कि 2.6 2 से तो मोर है, बट 3 से क्या है? लेस है। तो किसके मिडिल में आएंगे? ये बीच में, तो पता चल गया कि 2 एंड 3 के बीच में आएंगे, बट आएगा किसके नियरेस्ट में? 2.6 किसके बीच में आएगा? देख लीजिए 2.5 लीजिए, 2.5 से ये नंबर क्या है? मोर है, तो आगे वाला नंबर आप ले लीजिए, मतलब 3 के नियरेस्ट में आएगा। ऐसे और भी जो क्वेश्चन है, मैं अभी यहाँ पे ऑलरेडी आपको 3 एग्जांपल दे रहा हूँ। 4th नंबर आपको अपने से इसमें देखना है। सेम वही मेथड बार बार अप्लाई हो रहा है। आपको मैं 2nd नंबर क्वेश्चन में बता देता हूँ, और जो रिमेनिंग जो क्वेश्चन है वो आपको सिंप्लीफाई करना है। ये मैं आपके लिए होमवर्क देता हूँ, क्योंकि इसको आप सॉल्व करते रहिए। डेसिमल्स वाले नंबर्स में अगर हम 2nd नंबर की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मतलब 8 नंबर में अगर आते हैं, तो इसमें दिया है सो द फॉलोइंग नंबर ऑन द नंबर लाइन। अब ये जो नंबर दिया है उनको हमको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे करेंगे नंबर लाइन के रिप्रेजेंट में, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए 0.2 रिप्रेजेंट द पॉइंट बिटवीन 0 एंड 1, मतलब 0.2 किसके मिडिल में आएगा? 0 एंड 1 के बीच में आएंगे 0.2। तो हम यहाँ पे लिख देंगे स्पेस बिटवीन 0 एंड 1 इज़ डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट। आपको पता भी है कि 0 एंड 1 के बीच में 10 इक्वल लाइन होती है। कैसे? 0.1, 0.2, 0.3, और हम यहाँ पे ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे, मतलब 0.01 भी होता है, 0.02 भी होता है। मेन हमने यहाँ पे ले लिया कि 0.1 एंड 0 एंड 1 के बीच में 10 हमने इक्वल लाइन में डिवाइड कर दी। तो काउंट करेंगे तो देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो जाएंगे, मतलब टोटल यहाँ पे 10 इनके लाइन में डिवाइड होगा। और आप क्या होने सर यहाँ पे 1 है, तो आप यहाँ पे 1 2 काउंट कर रहे हैं। 1 का मतलब 0 के बाद क्या आएगा? 0.1, 0.2, 0.3 ऐसे। तो हमने यहाँ पे क्या किया? 0.2 यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया 2nd में। नेक्स्ट ऐसे सेम यही दिया हुआ है 1.9 है, तो 1.9 किस नंबर्स के बीच में आता है? 1 एंड 2 के बीच में आएगा। तो हम इसके लिए भी यहाँ पे क्या करेंगे? ऐसे यहाँ पे लाइन बना लेंगे। ये देखिए 0.9 ये 1 एंड 2 के बिटवीन में आएंगे। तो इसको अगर हम यहाँ पे काउंट करेंगे तो 1 एंड 2 के बीच में ही राइट करना है। तो ये हो जाएगा 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 8, 1.9। तो 1.9 यहाँ पे हमने राइट कर दिया। नेक्स्ट ऐसे सी नंबर भी है 1.1 है, तो 1.1 किस नंबर के नियरेस्ट में आ रहा है? आपको पता है कि 1 एंड 2 के बीच में है, तो हम यहाँ पे नंबर बना देंगे 1 एंड 2 के बीच में राइट करेंगे। तो 0 1.1 ऐसे यहाँ पे हमने राइट कर दिया। सेम ऐसे जितने भी नंबर हैं आपको नंबर लाइन में जो रिप्रेजेंट करने हैं डेसिमल्स वाले नंबर, वो आपको प्रॉपर बनने चाहिए। तो अगर हम नेक्स्ट अगर 9 नंबर की अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, तो इसमें आपको करना क्या है ये भी आप देख लीजिए। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। इसमें दिया है राइट द डेसिमल नंबर रिप्रेजेंटेड बाय द पॉइंट A B C and D ऑन द गिवन नंबर लाइन। जो नंबर लाइन में जो पॉइंट दिए हैं A B C D, ये इनकी वैल्यू क्या है, कौन से पॉइंट में है? अभी हम इसके पहले पढ़ रहे थे कि 0 एंड 1 को हमने 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है, मतलब 10 पॉइंट हैं उसमें। तो अगर हम रीड करते हैं 0 है तो ये हो जाएगा अच्छे से, अगर हम इसको लाइन बनाए प्रॉपर, तो 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7 और 0.8। तो हमें पता चल रहा है कि ए की जो पॉइंट है 0.8 में है। तो ए हमने राइट कर दिया, पॉइंट ए रिप्रेजेंट 0.8। अगर हम नेक्स्ट अगर ऐसे ही और बात कर रहे हैं बी के लिए, तो ये हो गया 1, तो 1.1, 1.2 और ये 1.3। तो बी की इसमें पॉइंट होगा 1.3 में होगा। नेक्स्ट अगर हम सी के लिए बात करते हैं तो ये हो गया 2, इसको हम बोलते ये हो जाएगा 2, तो 2.1, 2.2, 2.2। अगर डी के लिए भी करते हैं तो ये है 3, यहाँ से हमें रीड करना पड़ेगा, या फिर 3 है, 3 के आप एक लेस कर दीजिए तो 2.9 कर सकते हैं, या फिर आप स्टार्टिंग से रीड कीजिए 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9। तो 2.9 डी का आंसर आ गया। ऐसे आप इसको
जो पॉइंट दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे बता सकते हैं। तो नेक्स्ट अगर हम आते हैं डी नंबर में, तो डी नंबर क्वेश्चन बहुत इजी भी है। इस टाइप के क्वेश्चन हमने सॉल्व भी किया है एक्सरसाइज में। द लेंथ ऑफ रमेश नोटबुक 9 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर, तो व्हाट विल बी द इट्स लेंथ इन सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर में क्या लेंथ होगी वो हमको बताने, मतलब कहने का ये है यहाँ पे कि 9 सेंटीमीटर, इसको और ज़्यादा मैं स्मॉल लिख देता हूँ, 9 सेंटीमीटर और 5 मिलीमीटर को आपको कन्वर्ट करना है किस में, सेंटीमीटर में। मतलब इसको भी आपको सेंटीमीटर में करना है और दोनों को आपको प्लस करना है। तो पहले इनकी हम ये जो यूनिट है मिलीमीटर को, इसको हम पहले कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में। तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे दिया है द लेंथ ऑफ रमेश नोटबुक इज़ 9 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर, तो देयर फॉर द लेंथ ऑफ सेंटीमीटर, सेंटीमीटर हमको कन्वर्ट करना है। तो ये 9 आप अगर ऑब्जर्व आपने किया होगा तो 9 तो ऑलरेडी सेंटीमीटर में है, तो हम क्या करेंगे मिलीमीटर को कन्वर्ट कर देंगे किस में, सेंटीमीटर में। तो 1 मिलीमीटर इक्वल 1/10, जिसमें ऐड कर देता हूँ 1 मिलीमीटर इक्वल 1/10 सेंटीमीटर होता है। तो 5 मिलीमीटर इक्वल कितना हो जाएगा, 5/10 सेंटीमीटर। तो वही चीज़ यहाँ पे राइट है, 5/10। तो हम इसको हमने डिवाइड कर दिया, या फिर आप डायरेक्ट ऐड भी कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको सॉल्व करना है तो आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। सेम ऐसे यहाँ पे भी दिया हुआ है द लेंथ ऑफ अ ग्राम प्लांट्स इज 65 मिलीमीटर, 65 मिलीमीटर में है। तो आपको यहाँ पे क्या बताना है ये आप देख लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। आपको मिलीमीटर को कन्वर्ट करना है किस में, सेंटीमीटर में। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे मैं बता देता हूँ। नॉर्मल है कि 65 मिलीमीटर है, तो हमने अभी इसके पहले हमने क्या पढ़ा था कि 1 मिलीमीटर इक्वल 1/10 सेंटीमीटर। सो 65 मिलीमीटर इक्वल क्या हो जाएगा, 65/10 सेंटीमीटर। डिवाइड करेंगे तो 6.5 आ जाएगा। तो वही इसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है 6.5। तो अब आपका यहाँ पे जो एक्सरसाइज था ये कंप्लीट हो चुका है, बट आप इसको और भी अच्छे से आप सॉल्व कर लीजिएगा जिससे आपको ये प्रॉपर समझ में आए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।